Hello everyone, welcome back to Avi Biology classes. In this section, we will detail about another interesting condition known as pleiotropy. तो अब हम समझते हैं प्लायोट्रॉपी के बारे में. प्लायोट्रॉपी क्या होता है, प्लायोट्रॉपी का मतलब क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इन्हें हम लोग डिटेल करेंगे. सबसे बेसिकली प्लायोट्रॉपी का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक सिंगल जीन कई सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती है. यानी कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें एक सिंगल जीन कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एक दूसरे से अनरिलेटेड दिखाई देते हैं. ऐसा लगता है कि जैसे ये जो कैरेक्टर्स हैं जिनको एक सिंगल जीन कंट्रोल कर रही है इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. जैसे एग्जांपल के लिए मार्फन सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसमें एक जीन जिसके म्यूटेशन के कारण ये सिंड्रोम अराइज होता है, ये जीन आपकी बॉडी में कई सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है. जैसे कि हम इसकी डिटेल बाद में करेंगे, लेकिन बहुत ही बेसिकली मार्फन सिंड्रोम में एक जो प्रॉब्लम होता है आपकी बॉडी में वो ये होता है कि वो आपके हार्ट और आपकी आइज और आपके कुछ अदर बॉडी के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है. तो एक ही जीन है जिसका म्यूटेशन हुआ मार्फन सिंड्रोम में और उस अकेले जीन के म्यूटेशन के कारण 2, 3 या फिर 4 फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस अफेक्ट हो रहे हैं. तो बेसिकली प्लायोट्रॉपी का यही मतलब है कि एक सिंगल जीन कई सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को या फिर कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता हूं. तो जब एक ही जीन कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है तो इसे हम कहते हैं प्लायोट्रॉपी. अब हम इसकी थोड़ी बहुत नोट मेकिंग कर लेते हैं और कुछ अदर एग्जांपल्स को भी डिटेल कर लेते हैं. सबसे पहली बात, ये जो टर्म प्लायोट्रॉपी है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है. सो दिस टर्म प्लायोट्रॉपी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक टर्म और टू ग्रीक टर्म्स rather, plaion and tropos. So let us write that plaion and tropos. प्लायन वर्ड का मतलब है मोर और ट्रोपोस वर्ड का मतलब है इफेक्ट. यानी कि ये ऐसा भी कह सकते हो, प्लायन वर्ड का मतलब है मेनी एंड ट्रोपोस वर्ड का मतलब है इफेक्ट्स. अगर आप प्लायोट्रॉपी को इन जनरल डिफाइन करो तो अपन ने डेफिनेशन में क्या बोला, एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक सिंगल जीन कई सारे अलग अलग फिनोटाइप को या फिर कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, या फिर एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती है, तो उसे हम कहते हैं प्लायोट्रॉपी. तो ग्रीक टर्म प्लायन व्हिच मींस मेनी और मोर एंड ट्रोपोस मींस इफेक्ट, यानी कि एक सिंगल जीन कई सारे इफेक्ट दिखाती है, तो वहां से ये टर्म लिया प्लायोट्रॉपी ग्रीक वर्ड से. अब प्लायोट्रॉपी का सिंपलेस्ट डेफिनेशन तो यही है कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें एक सिंगल जीन कई सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता हो. फिर भी नोट मेकिंग के लिए हम यहाँ पर कुछ 2 या फिर 3 डेफिनेशंस लिखकर उनको समझा देते हैं और उसके बाद हम उसके एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे. पर उससे पहले आप प्लायोट्रॉपी के लिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखिए. मैं यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बनाकर प्लायोट्रॉपी को इलस्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ. मान लीजिए एक क्रोमोसोम है और उस पर एक जीन है. लेट अस से दैट इज सिंपली जीन जी. हम जीन को नाम दे रहे हैं जीन जी. तो मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, कोई भी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 12, क्रोमोसोम नंबर 18, हम बस ऐसे ही अज्यूम कर रहे हैं. ये कोई भी क्रोमोसोम है जिसपे मान लीजिए एक इस लोकेशन पर एक जीन लोकेटेड है. तो ये जो आपने ब्लू से दिखाया ये एक जीन है. लेट अस से दैट दिस इज जीन जी. ये हमने हमारी जीन को नाम दे दिया जीन जी. अब ये देखिए आप कि ये जीन प्लायोट्रॉपिक जीन होने के कारण, प्लायोट्रॉपिक जीन माने ऐसी जीन जो प्लायोट्रॉपी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, यानी ऐसी जीन जो एक से ज्यादा अलग अलग टाइप के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को या फिर कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हो. तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, प्लायोट्रॉपिक जीन. तो इस इलस्ट्रेशन प्लायोट्रॉपी के कारण ये जीन आप देखिए कि
अलग अलग फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करेगी। लेट अस से दोस फिनोटाइप्स आर फिनोटाइप 1, फिनोटाइप 2 एंड फिनोटाइप 3। तो आपको क्या दिख रहा है? ये एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रही है। लेट अस राइट this gene G is a single gene and it is controlling 3 different phenotypes. Or you can simply write it as 3 different characters. तो ये एक ही जीन 3 phenotypic characters को कंट्रोल कर रही है, फिर 3 phenotypic expressions को कंट्रोल कर रही है। That is what is meant by pleiotropy. This is happening because of pleiotropy. So let us write कि प्लायोट्रॉपी के कारण ये जीन जी 3 अलग अलग फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को या फिर एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रही है। दिस इज मेंट बाय प्लायोट्रॉपी। तो यहां पर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन अपन लोगों ने दिखाने की कोशिश करी, एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। प्लायोट्रॉपी कई सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, ह्यूमंस में, सभी में देखने को मिलता है। और बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि सिकल सेल एनीमिया जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, फेनाइलकीटोनुरिया यानी जिसे PKU भी बोलते हैं, फेनाइलकीटोनुरिया जो कि अगेन एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, एंड एक और डिजीज है मार्फन्स सिंड्रोम जिसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन में बता रहे थे। तो सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोनुरिया एंड मार्फन सिंड्रोम, ये तीनों किसी ना किसी तरह से प्लायोट्रॉपी के एग्जांपल है। I don't know, but I think it's pronounced as pleiotropy only. So pleiotropy. तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोनुरिया एंड मार्फन सिंड्रोम, ये तीनों प्लायोट्रॉपी के एग्जांपल्स हैं। तो these are very common examples of pleiotropy. ये तीनों प्लायोट्रॉपी के एग्जांपल्स क्यों हैं, इसकी डिटेल हम लोग अभी एग्जांपल के साथ में बताएंगे। To make the understanding more convenient, मैंने यहाँ पर पहले से कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। Let us go through those points first and then we'll illustrate some examples. पहले मैंने आपको अभी इनिशियली बताया था कि प्लायोट्रॉपी जो है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, 2 टर्म्स से, प्लायोन एंड ट्रोपोस, जिसमें प्लायोन का मतलब है मोर और मैनी और ट्रोपोस का मतलब है अफेक्ट्स, यानी कि एक ही जीन मैनी अफेक्ट्स यानी कई सारे अफेक्ट्स दिखाएं तो उसे हम लोग कहते हैं प्लायोट्रॉपी। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है सिंगल जीन कंट्रोलिंग मैनी फिनोटाइप्स। अगर एक सिंगल जीन कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करें, यानी कि सिंगल जीन कंट्रोलिंग मेनी फिनोटाइप्स, एक ही अकेला जीन कई सारे फिजिकल कैरेक्टर्स को या फिनोटाइप्स को या उनके एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं प्लायोट्रॉपी। यहां पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, पहले उसको देख लीजिए। प्लायोट्रॉपिज्म माने प्लायोट्रॉपी होने की जो प्रॉपर्टी है, यानी प्लायोट्रॉपी जब हमें दिखता है किसी भी कंडीशन में तो हम उसे कहते हैं प्लायोट्रॉपिज्म। तो प्लायोट्रॉपिज्म या फिर प्लायोट्रॉपी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक सिंगल जीन, इसलिए मैंने सिंगल जीन को अंडरलाइन कर दिया है। तो प्लायोट्रॉपी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक सिंगल जीन कई सारे फिनोटाइपिक इफेक्ट्स को कंट्रोल करती है। सो वी हैव रिटन प्लायोट्रॉपिज्म इज अ कंडीशन इन विच अ सिंगल जीन कंट्रोल्स मल्टीपल और मेनी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस। और ये जो फिनोटाइपिक इफेक्ट्स हैं ये अक्सर एक दूसरे से अनरिलेटेड आपको दिखाई देते हैं। इसका क्या मतलब है, पहले इसको समझो। इनिशियली मैंने मार्फन सिंड्रोम का जिक्र किया था। मार्फन सिंड्रोम एक ऐसा कंडीशन है यानी कि डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बॉडी का जो कनेक्टिव टिश्यू बनाने का कैपेबिलिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो आपकी बॉडी सही तरह से या सफिशिएंट मात्रा में कनेक्टिव टिश्यूज बना नहीं पाती है। मार्फन सिंड्रोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन में म्यूटेशन आने के कारण होता है। मार्फन सिंड्रोम में वो जीन जिसका म्यूटेशन हो रहा है वो जीन एक्चुअली डिलीट हो जाती है। जनरली डिलीशन के कारण ही मार्फन सिंड्रोम अराइज होता है। तो मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है कि आपकी बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू बनाने का कैपेबिलिटी काफी घट जाता है। उसके कारण इसका जो असर है वो आपकी हाइट, आपकी आईज यानी आपके विजन और आपके हार्ट के हेल्थ, इन तीनों पे आता है। अब आप ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको कैसा समझ में आना चाहिए, या ऐसा समझ में आएगा कि हार्ट का आईज से क्या रिलेशन है, या फिर आईज का हाइट से क्या रिलेशन है, या फिर हाइट का हार्ट से क्या रिलेशन है।
तो आपको दिख रहा है कि ये जो अलग अलग फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं वो एक दूसरे से अनरिलेटेड से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो प्लायोट्रॉपी में क्या होता है कि जब प्लायोट्रॉपिक जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रही होती है तो वो जो मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस है वो अक्सर एक दूसरे से अनरिलेटेड दिखाई देते हैं। इसका यही मतलब है। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आप डेफिनेशन में सिर्फ इतना भी याद रख सकते हो कि प्लायोट्रॉपी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक सिंगल जीन कई सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती है, यानी अ सिंगल जीन कंट्रोलिंग और एक्सप्रेसिंग डिफरेंट और मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस। अब ऊपर की लाइंस देखिए, सिंगल जीन शोइंग मल्टीपल इफेक्ट्स, यानी एक अकेला जीन कई सारे इफेक्ट्स दिखा रहा है तो उसे आप क्या कहते हो, प्लायोट्रॉपी। नीचे भी देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीपल ट्रेट्स बाय अ सिंगल जीन, यानी एक अकेला जीन कई सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर रहा है। एक सिंगल जीन के कारण कई सारे कैरेक्टर्स कंट्रोल हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, कंट्रोल। यहाँ पर सिंगल जीन का मतलब कि एक अकेला जीन कई सारे मल्टीपल ट्रेट्स माने कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारे लाइंस और ये डेफिनेशन प्लायोट्रॉपी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ऐसा जीन जो प्लायोट्रॉपी दिखाता है उसे आप प्लायोट्रॉपिक जीन बोलते हो। प्लायोट्रॉपी को आप, क्योंकि ये कंडीशन है, आप इसे प्लायोट्रॉपिज्म भी बोलते हो। दैट इज ऑल व्हाट इज मेंट बाय प्लायोट्रॉपिज्म। सिंपली प्लायोट्रॉपिज्म का यही मतलब है कि एक सिंगल जीन कई सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करे। अब आप ये बहुत अच्छे से याद रखिए कि आपको अभी मैंने इनिशियली भी बताया था कि आपका जो फेनाइलकीटोनुरिया है यानी कि PKU, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया या फिर जिसमें जो हीमोग्लोबिन है वो सिकल शेप का हो जाता है। और वी विल एक्सप्लेन अबाउट फेनाइलकीटोनुरिया एंड सिकल सेल एनीमिया इन द लेटर फेजेस, जब हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में डिटेल करेंगे। हालांकि आप अभी के लिए ये याद रखिए कि सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोनुरिया ये दोनों भी प्लायोट्रॉपी के ही एग्जाम्पल है, और मार्फन सिंड्रोम तो प्लायोट्रॉपी का एग्जाम्पल है ही। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप जस्टिफाई करने की कोशिश करो कि फेनाइलकीटोनुरिया या फिर सिकल सेल एनीमिया प्लायोट्रॉपी का एग्जाम्पल क्यों है, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि चाहे आप फेनाइलकीटोनुरिया की बात करो या फिर आप सिकल सेल एनीमिया की बात करो या फिर आप मार्फन सिंड्रोम की बात करो, तीनों ही केस में एक ही सिंगल जीन है जिसके म्यूटेशन के कारण कई सारे इफेक्ट्स बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक सिंगल जीन के म्यूटेशन के कारण बॉडी में कोई सिंगल इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर जो जीन है वो नॉर्मल जीन नहीं, वो कोई प्लायोट्रॉपिक जीन है। और इन तीनों ही केसेस आपकी बॉडी पे कई सारे इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, एक सिंगल इफेक्ट दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने आपको मार्फन सिंड्रोम के केस में बताया, आपकी हाइट, आपकी विजन और आपका हार्ट हेल्थ या हार्ट, ये तीनों अफेक्टेड हो सकते हैं मार्फन सिंड्रोम के केस में। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में आपकी हीमोग्लोबिन में जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है, हीमोग्लोबिन में दो चेन्स होती है, अल्फा एंड बीटा, माने अल्फा ग्लोबिन चेन एंड बीटा ग्लोबिन चेन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन में दो चेन्स होती है, अल्फा एंड बीटा। इसमें जो बीटा ग्लोबिन चेन होता है आपके हीमोग्लोबिन का, ये बीटा ग्लोबिन चेन डिफेक्टेड होता है। इसमें 6th पोजीशन पर एक पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बाद में डिटेल करेंगे। तो इसके कारण अराइज होता है एक डिसऑर्डर जिसे आप कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया में क्योंकि एनीमिया वर्ड आ गया, ऑब्वियसली आप में ब्लड की कमी या रेड ब्लड सेल्स की कमी तो रहेगी। और सिकल सेल वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में आपके जो आरबीसीज होते हैं, माने जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये ऑक्सीजन की कमी में डिफॉर्म होकर के सिकल शेप के हो जाते हैं। सिकल माने वो कुछ हसिया जैसा स्ट्रक्चर होता है जैसे सिकल कहते हैं, और जो आरबीसीज का शेप है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में कुछ सिकल शेप का हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। और फेनाइलकीटोनुरिया की भी बात कर लीजिए। फेनाइलकीटोनुरिया भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम एब्सेंट होता है। रीजन, एक जीन होती है जो इस एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस एंजाइम का नाम है फिनाइलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम आपकी बॉडी में अगर एब्सेंट है तो एक इंपॉर्टेंट कन्वर्शन आपकी बॉडी में नहीं हो पाएगा। और वो कन्वर्शन क्या है, आपकी बॉडी में फिनाइलएलेनाइन टायरोसाइन नाम के अमाइनो एसिड में टूटता है। फिनाइलएलेनाइन भी एक अमाइनो एसिड है, टायरोसाइन भी एक अमाइनो एसिड है। फिनाइलएलेनाइन को फिनाइलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम टायरोसिन में तोड़ता है।
अगर फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम आपकी बॉडी में नहीं बन रहा है तो आपके बॉडी में ये फिनाइल एलेनाइन टूट नहीं पाएगा, माने इसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा और इसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसके कारण फिनाइल एलेनाइन आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होता जाता है, उसकी मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ने लगती है। ज्यादा अमाउंट में अगर आपके ब्रेन वगैरह में ये एक्यूमुलेट हो जाए तो यही फिनाइल एलेनाइन आप में मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज कर सकता है। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय फिनाइल कीटोनुरिया, आल्सो नोन एज पीकेयू। तो फिनाइल कीटोनुरिया यानी पीकेयू, सिकल सेल एनीमिया एंड मार्फन सिंड्रोम, ये तीनों ही डिसऑर्डर्स जो हैं ये प्लायोट्रॉपी के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। इवन एग्जाम्स में या फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकल सेल एनीमिया इनमें से किस का एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लायोट्रॉपी या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? प्लायोट्रॉपी। सो लेट अस राइट डाउन एग्जांपल्स में फिनाइल कीटोनुरिया यानी पीकेयू, सिकल सेल एनीमिया एंड मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम को हम MFS भी बोलते हैं, मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू बनाने की कैपेबिलिटी घट जाती है। इसके कारण आपकी आईज, आपकी हाइट, आपके जॉइंट्स, आपके हार्ट, इन सब में प्रॉब्लम आता है। तो आप देख रहे हो कि इन सभी कंडीशंस आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम आई है, इन तीनों ही कंडीशंस में वो जिस भी जीन के म्यूटेशन के कारण आई है, जिस भी जीन में प्रॉब्लम होने के कारण आई है, वो जीन एक सिंगल फिनोटाइप को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि उस जीन में प्रॉब्लम आने के कारण कई सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस कंट्रोल हो रहे हैं। तो ये तीन एग्जांपल्स ये तीन एग्जांपल्स प्लायोट्रॉपी को एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेक्शंस एंड वील डील विद द न्यू टॉपिक्स।